हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही दुख की बात है कि पूनम पांडे जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस थी, जो कि एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है और उनकी मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से हो गई है। इवन सारी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है। हमारी जो फेडरेशन है, जो फॉक्सी की सोसाइटी है, वो भी सरप्राइज्ड है कि इतनी फेमस एक्ट्रेस की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर से कैसे हो सकती है। बेसिकली लोगों में सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस का अभाव है और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इसको बचाने के लिए वैक्सीन भी बन चुकी है, जिसको मार्केट में आए हुए 10 से 15 साल हो चुके हैं और फिर भी लोगों में अवेयरनेस की कमी की वजह से सर्वाइकल कैंसर से आज भी मृत्यु होती जा रही है। तो मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज गायनेकोलॉजिस्ट, आज हम सर्वाइकल कैंसर में क्या लक्षण होते हैं, इसको कैसे पहचान सकते हैं और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जो सर्वाइकल कैंसर है, आज वो देश के अंदर महिलाओं के मौत का दूसरा नंबर कारण कैंसर बनता जा रहा है और वो तीसरे स्थान पर 18% कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ये जो कैंसर होता है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको ही सर्विक्स कहते हैं। उसकी सेल्स से ये कैंसर की शुरुआत होती है और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस कैंसर के लिए 70% तक एक वायरस जिम्मेवार होता है, जिसका नाम है HPV वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस के 14 से 15 वेरिएंट्स होते हैं, जिसमें से 4 या 5 वेरिएंट्स मेन हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कैंसर हम कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके कोई ज़्यादा टिपिकल सिम्टम्स नहीं होते हैं कि ये सिम्टम आएंगे तो सर्वाइकल कैंसर ही होगा, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। जो लक्षणों में देखा गया है वह है असामान्य विजाइनल ब्लीडिंग होना, पीरियड्स का इरेगुलर आना, रिलेशनशिप बनाने के बाद ब्लीडिंग, जिसको पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग बोलते हैं, उसका होना, सफ़ेद पानी या फिर पीले पानी का जाना, पेट के निचले हिस्से में या कमर के निचले हिस्से में लंबे समय से दर्द होना, यही इस कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, जिसको महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं और ये जो कैंसर है वो अपना गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो फिर इस कैंसर में मतलब हम इससे कैसे बच सकते हैं, आज मैं आपको मेन वही बताने जा रही हूँ। तो इससे बचने के लिए एक वैक्सीन है जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रोटेक्शन वैक्सीन, जो अपने भारत में GSK की कंपनी और गर्डासिल की कंपनी बनाती है। ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाओं को लगाई जाती है। आप प्लीज़ ये बातें ध्यान से सुने। 9 से 14 साल की बच्चियों को इसकी 2 डोजेज़ लगाई जाती है। 2 डोजेज़ में 6 महीने का गैप होता है। जैसे कि एक वैक्सीन की डोज आज लगी तो दूसरी 6 महीने के बाद लगानी होती है। और यदि उम्र 15 साल से लेकर 45 साल की महिलाएं हैं तो उनको इसकी 3 डोजेज़ दी जाती हैं। जो पहली डोज दी उसके 1 महीने के बाद दूसरी और उसके 6 महीने के बाद तीसरी डोज लगाई जाती है। इस वैक्सीन के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बस लगाने वाली साइड पे थोड़ा सा पेन, कभी कभी बुखार का आना हो सकता है, लेकिन बाकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं और ये वैक्सीन 90 से 95% तक सर्वाइकल कैंसर को प्रोटेक्शन देती है। हाल ही में जो बजट पास हुआ है उसमें भी हमारी सरकार ने हेल्थ सेक्टर में एक रेनबो नाम, इंद्रधनुष के नाम से एक स्कीम बनाई है, जिसमें आने वाले समय में 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन फ्री लगेगी। अभी प्रेजेंटली ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही पेशेंट्स की डिमांड पर लगाई जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, आपका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको ये वैक्सीन जब आप डॉक्टर से डिमांड करोगे तभी वो आपको लगाएंगे। और ये वैक्सीन जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं और जो नर्सिंग मदर्स हैं, मतलब जो बच्चों को दूध पिलाती है अपने 6 मंथ तक, उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती और बाकी कोई इस वैक्सीन का कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है। तो प्लीज़ आप इस वैक्सीन के लिए अवेयर हो जाइए और यदि आपने ये वैक्सीन अभी तक नहीं लगाई है तो प्लीज़ आप पूनम पांडे से लेसन सीखिए और आप इस वैक्सीन को लगाइए और अपने फ्रेंड्स को भी इसको लगाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं
और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आगे सेम इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।